गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपके सामने दलजीत सिंह फ्रॉम द प्रेप विद दलजीत आज स्पीकिंग टास्क लेके आया हूँ। दैट इज टास्क वन, दैट इज कॉल्ड गिविंग एडवाइस। दिस इज टास्क वन, द गिविंग एडवाइस, एंड हियर इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टास्क वन। फॉर्मेट क्या है उसमें, कैसे टास्क रहता है, टैम्पलेट एंड ईच एंड एवरीथिंग. Let's continue. Yes, before that, like, please, if you're new to my channel, subscribe it, share it, and of course press the bell icon, because you're going to get the self-help videos if you press the bell icon. जी हाँ, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट के लिए एट द गिवन नंबर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गिविंग एडवाइस फॉर दिस टास्क यू मस्ट इन्फॉर्म समवन ऑफ एनी सिचुएशन. किसी को भी आपने अपनी सिचुएशंस के बारे में बताना है. मीन्स व्हेन आई से दैट अबाउट एनी सिचुएशंस, जिसमें कि आपको एडवाइस करनी है कि एडवाइस में आप क्या उसे बताना चाहते हो, क्या उसे एडवाइस देना चाहते हो. इट कुड बी अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि योर फ्रेंड वांट्स टू बाय समथिंग, आपका फ्रेंड्स कुछ परचेज करना चाहता है तो वो आपसे एडवाइस मांग रहा है कि हाँ भी मैं क्या चीज़ कैसे परचेज करूँ. गो समवेयर, कहीं पर आपको जाना है, और डिसाइड टू डू समथिंग और मेक ए डिसीजन, किसी भी तरह का डिसीजन लेना है. गो समवेयर में प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लाइक योर फ्रेंड्स वांट टू स्पेंड हिज हॉलीडेज, हिज समर हॉलीडेज, ही हैज़ नो आइडिया वेयर टू स्पेंड, ही हैज़ कम टू यू फॉर द एडवाइस, तो आप उसे एडवाइस दे सकते हो. सेम वे, डिसाइड, डू समथिंग और मेक अ डिसीजन, किसी भी तरह का डिसीजन लेना तो आपसे वो बंदा, आपका फ्रेंड जो है, वो एडवाइस ले सकता है. So here, and you need to help your friends with her homework, giving her advice. Yes, of course, आप अपने फ्रेंड को एडवाइस, हर और हिज जो भी है, अपने फ्रेंड को एडवाइस दे सकते हो होमवर्क करने के लिए. दैट्स अ बिट एकेडमिक कॉशियस. अभी चीज़ क्या है कि लाइक रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पीक फॉर 90 सेकेंड. ये आपको 90 सेकेंड के लिए बोलना है, यानी कि 1 मिनट एंड 30 सेकेंड. बट आपके लिए प्रेपरेशन टाइम है वो 30 सेकेंड है. सो दैट्स वाई बी केयरफुल. मतलब कि 30 सेकेंड में आपको 90 सेकेंड का मटेरियल बोलना है. सो दैट्स वाई बी केयरफुल. तो आइए देखते हैं कि आपके पास जो टास्क है वो कैसा कैसा नजर आएगा. मीन्स दैट आपको फाइनल एग्जाम में टास्क कैसा दिखाई देगा. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है वो स्पीकिंग टास्क वन गिविंग एडवाइस करके बताया गया आपको, और यहाँ पर आपका जो प्रेपरेशन टाइम है वो 30 सेकेंड है, जो कि प्रेपरेशन टाइम यहाँ पर 30 सेकेंड स्टार्ट हो गया. तो जैसे ही आपका लाइक टेस्ट शुरू होगा तो ये 29, 28, 27 ऐसे होता जाएगा, और लास्ट में आपका जब आपका 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये 90 सेकेंड का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो ये आपका प्रॉम्प्ट लिखा होगा. Your friend Mark is interested in getting to know a female coworker but is shy about starting a conversation with her. Give Mark some advice about how he should talk to her and what he could talk about. तो ये प्रॉम्प्ट लिखा होगा. जैसे ही प्रिपरेशन टाइम स्टार्ट होता है तो फाइनल एग्जाम में आपको पेन और पेपर मिलेगा, आप वहां पर अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, और बाद में आपको 90 सेकेंड के लिए बोला है. तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट का बटन दबा सकते हो. अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाइक कई लोग जो हैं वो हाँ मीन्स कि उनका से 87 सेकेंड में कंप्लीट होता है, तो उनका अगर 50 सेकेंड में कंप्लीट होता है तो डजेंट मैटर. अगर आपका कंप्लीट 30 सेकेंड में हो रहा है, 60 सेकेंड में हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं है, नीड नॉट टू वरी. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि आंसर्स एंड पैटर्न. आंसर्स और पैटर्न क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक डायरेक्टली. जब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, तो आपको उस बंदे से डायरेक्टली बात करनी है. टू समवन, सो थिंक अप ए नेम. फॉर एग्जाम्पल, हाय राम. कुछ भी आप ले सकते हो नाम. इवन द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू और द पर्सन whom you know or who is your best friend, आप उसका नाम भी ले सकते हो. से देन यू शुड ऑफर एडवाइस एंड नॉट ऑर्डर. ये आपको ध्यान रखना है, आपने ऑर्डर नहीं देना है, आपने एडवाइस करनी है, उसको सलाह देनी है. सो यूज फ्रेजेस लाइक, कैसे यूज करोगे फ्रेजेस आप. राम, आई रिकमेंड यू, आई सुजेस्ट यू. अच्छा, इसमें आप देखिए आई सुजेस्ट यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि आप जेरेंट्स ही लगाओगे.
जब मैं बोल रहा हूँ कि जेरेंड्स लगाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, आई सुजेस्ट यू गोइंग टू ऑफिस बाय फुट इज मच बेटर आइडिया, है ना। या फिर आई सुजेस्ट यू enjoying vacations in मनाली इज अ बेटर आइडिया। तो ऐसे करके, यानी कि शुड के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपका जेरेंड्स आएगा, यानी कि वो वर्ब की फॉर्म जिनके साथ आईएनजी यूज होता है। होप दैट्स क्लियर टू यू। देर आर लॉट्स ऑफ डैश डैश यू कैन ट्राई, बहुत सारी चीजें हैं, मीन्स आप नंबर ऑफ चीजें बता सकते हो। खैर जैसे ही आपको मैं नेक्स्ट प्रॉम बताऊंगा और विद एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये सारा कुछ उसमें यूज होगा। देर आर से अलग, लाइक अगर प्रॉम्प्ट है कि लाइक आपका फ्रेंड लाइक ही वांट्स टू गो ऑन वेकेशंस एंड ही हैज कम टू यू फॉर द एडवाइस, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे कि आई सुजेस्ट यू गोइंग टू मनाली इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस टू एंजॉय देयर, या फिर आप उसे बोल सकते हो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू गो फॉर द समर वेकेशन, यू कैन ट्राई ओवर देयर, यू कैन ट्राई देयर। यू कैन आल्सो, अगर आप आल्सो आप तभी मेंशन करोगे ना जब आपने पहले कुछ चीज़ों के बारे में बोल दिया, फिर आप आल्सो लगाओगे, जैसे कि यू कैन विजिट स्नो हिल, यू कैन ऑल्सो विजिट। जब आप आल्सो लगाते हो इसका मतलब ये है कि उसके पहले जैसी चीज़ आप पहले बता चुके हैं, यानी कि स्नो हिल, स्नो हिल के बाद आप पार्क बोल सकते हो, म्यूजियम बोल सकते हो, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो, first of all try skateboarding, secondly you can have a fun in the temple, next it might be good for you to enjoy the dinner, the candlelight dinner। तो कुछ ऐसी चीजें भी हो सकते हैं, मीन्स ये सारे के सारे ट्रांजिशंस हैं, पैटर्न्स हैं जो कि आप एडवाइस देने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला 90 सेकंड के लिए आपको बोलना है, सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव इनफ मटेरियल टू स्पीक। सो ट्राई टू लीव अ फ्यू सेकंड एट द एंड टू फिनिश योर एडवाइस। हाँ, तो 90 सेकंड है तो ज़्यादा टाइम है, तो आपके पास हो सकता है कि 80 सेकंड के बाद मटेरियल ख़त्म हो जाए, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो, एंडिंग फ्रेजेस, जैसे कि आई एम श्योर यू विल कम अप विद योर डिसीजन, या फिर आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू, गुड लक, या आप तीनों लाइनें ही यूज कर सकते हो। तो दिस इज, अगर मैं रफली बोलूँ, अगर तीनों लाइनों को बोलूंगा तो कम से कम मेरे को 3 से 4 सेकंड का टाइम चाहिए होगा, आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऐसा भी है कि आप इंट्रोडक्शन भी बोल रहे हो और लास्ट में कंक्लूजन भी बोल सकते हो। तो टेम्पलेट और पैटर्न जिसका सभी को इंतजार रहता है वो आपके सामने है। यस, ये रहा टेम्पलेट। हाय राम, आई नो यू आर लुकिंग फॉर कोई भी चीज, मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू वोकेशंस या प्लेस टू स्पेंड टाइम, सो आई कैन गिव यू एडवाइस इफ यू डोंट माइंड। ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाता है। आई रिकमेंड टू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सक्सेस विद 1 to 3 ऑप्शन, आप कोई भी बता सकते हो। यू कैन आल्सो मीन्स उसकी ऑप्शन को फॉरवर्ड कर सकते हो, दैट माइट बी गुड फॉर यू इफ यू, मीन्स जो भी है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू, गुड लक। या फिर हाय सारा, आई हर्ड दैट यू, मीन्स you're trying to start your married life, I would like to give you advice if you want। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू गोइंग। तो ऐसे ही करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंडली, यू कुड फाइनली ट्राई टू, अच्छा ऐसा है कि लाइक अगर आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो या फिर मेरी ऐप दैट इज प्रेप विद दलजीत आपने अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर रखी है, तो आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन आते रहेंगे सेल्फ पिप के बारे में। रेगुलरली आपको वो सारा मटेरियल मिलेगा दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सारा मटेरियल मिलेगा जो आपके सेल्फ पिप के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो टेम्पलेट इज वन ऑफ द पार्ट, ये तो एक पार्ट है मेरे पास। मैंने 10 टेम्पलेट जो है तैयार कर रखे हैं, एंड डेफिनेटली द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। अच्छा, आगे अगर आप कुछ जानते ही नहीं है तो दैट्स अ क्वेश्चन विद मोस्ट ऑफ द पीपल। तो कई बार वो मेरे को मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर अगर हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें कैसे एडवाइस करनी है। डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि
अगर आपको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, सपोज आपका फ्रेंड आता है कि लाइक आई वांट टू परचेज ए कार, सजेस्ट मी समथिंग, अगर आपको ये प्रॉम्प्ट आ जाता है, अब कार के बारे में तो पता ही नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे? तो इसमें तो आप फंस गए। या तो आप पूरी की पूरी स्टोरी बनाओगे, यू मस्ट बी गुड स्टोरी टेलर। अगर नहीं पता तो दैट्स अ प्रॉब्लम, तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। इफ द सिचुएशन इज स्लाइटली हार्ड फॉर यू एंड नॉट क्लोज टू यू, यानी कि जिसका पता ही नहीं है, इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू एडवाइज, आपको पता ही नहीं है कि सलाह देनी क्या है, बिकॉज यू आर नॉट प्रो इन दैट फील्ड, और इवन आपको पता ही नहीं है, जस्ट ट्राई टू गिव द सिंपलेस्ट आइडिया एंड रिकमेंडेशन। तब आपको सिंपल आइडियाज या रिकमेंडेशंस देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, ये मैजिक पैटर्न फॉलो करते हो, तो 100% सक्सेस अचीव होगी। यानी कि मैं आपको एक रामबाण देने जा रहा हूं। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, देन आल्सो यू कैन यूज दिस टेम्पलेट एंड गेट गुड स्कोर, बट आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। तो द फ्रेजेस व्हेन यू आर नॉट श्योर, जब आप श्योर नहीं हो तो फ्रेजेस, ये फर्स्ट पार्ट है, फ्रेजेस बता रहा हूं। Hi Ram, I know you are looking for blah blah blah. I'm not strongly aware of this type of क्वेश्चन, सिचुएशन या प्रॉब्लम। कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, योर फ्रेंड इज इन अ प्रॉब्लम एज हिज ग्रैंडफादर इज ऑन द डेथ बेड एंड ही इज सीकिंग फॉर अ गुड हॉस्पिटल। तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल नहीं अच्छा है। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस टेम्पलेट, तो अच्छे से स्कोर आ जाएंगे। But if you are asking me, I will give you some ideas and then continue with your simple advice by using the pattern above. यानी कि सिंपली उसे कुछ आइडियाज बता दो और सिंपली वो आप पैटर्न यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर ना, अगर थोड़ा सा आप वीडियो के एंड तक जाओगे ना, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन चार सैंपल्स प्लस टेम्पलेट दूंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। Moreover, I am giving some bonuses for you which you can use almost for every advice in the task. These are like additional answer or ideas to your speech when you don't know what to talk about for this task. अगर आपको पता ही नहीं है कि टास्क के बारे में बोलना क्या है, तो आप ये यूज कर सकते हो। Let's continue. The magic response here in front of you is, Hi Ram, first of all, I recommend you think a little about your problem and listen to your heart, not your brain. Always make decision with your heart. It will give you best answer. तो यहां पर जो भी है, मैं चीजें गोल गोल घुमा रहा हूं, बता भी नहीं रहा हूं, बट सजेशन भी दे रहा हूं कि यार मेरे को तो पता नहीं है, बट फिर भी तू अपने दिल की सुन, दिमाग की ना सुन। ऑलवेज मेक डिसीजन विद योर हार्ट, इट विल गिव यू द बेस्ट आंसर। सबसे अच्छा आंसर आपको ये मिलेगा। ट्राई टू रिलैक्स एंड टेक इट ईजी। आप रिलैक्स हो जाओ, ईजी करो। लेट योर आइडियाज कम टू योर ब्रेन एंड योर सबकॉन्शियस थिंकिंग विल गिव यू द best answer. Trust me, that's what I always do when I have a difficult situation. I suggest choosing the best ideas and versions and try to improve them for yourself. Don't worry about the wrong one. Everyone are human and everyone can make mistakes. It's okay. I'm sure you will succeed. तो ये आप पूरे का पूरा जो है, आप उसे एज इट इज ही चेप सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी कि एज इट इज बोल सकते हो। एनीहाउ, मेकिंग ए प्रोज एंड कॉन्स लाइक दैट माइट बी गुड फॉर यू। मीन्स आप एक पॉइंट बना लो, कॉन्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, कॉन्स, नेगेटिव पॉइंट क्या है। दैट्स व्हाट आई ऑफन डू व्हेन आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अभी देखो क्या है कि अगर आप किसी को डायरेक्ट एडवाइस देने जा रहे हो ना कि तू ये कर, ये कर, तो हो सकता है वो आपके एडवाइस ना माने। बट अगर आप उसे ये बोलोगे कि यार जब मैं प्रॉब्लम में होता हूं, तो जब मेरे को कुछ देखना होता है तो मैं ये करता हूं, तो क्या करते हो आप, एक लिस्ट बना लेते हो कि प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। राइट डाउन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर्गुमेंट्स एंड काउंट विच वंस आर मोर। पॉजिटिव और नेगेटिव बना लो और उसमें देखो कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। फाइनली, इफ यू स्टिल नीड मोर आइडियाज और एडवाइस, आस्क योर पेरेंट्स। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं पता चलता है, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपनी वाइफ से पूछो, हस्बैंड से पूछो, सिस्टर से पूछो, या फिर कोवर्कर से पूछ लो आप। I'm sure they will guide you the best recommendation as they know you better and they fill your needs. They are probably more experienced in this kind of situation. अभी ये पूरे टेम्पलेट में पहले भी था,
या ये 2 पेजेस का टेम्पलेट है, पूरे का पूरा ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ आइडिया नहीं है तो बोलना क्या है। तो ये आप ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो 100% सक्सेस अचीव होगी आपको। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट के साथ। हमारे पास अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है, योर फ्रेंड्स वांट टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज बट ही डजंट नो वेयर टू स्टार्ट, एडवाइज हिम अबाउट व्हाट ही कैन डू टू अचीव हिज गोल। तो यहाँ पर हमें देखना क्या, क्विकली 30 सेकंड में क्या करना है, पहले तो पढ़ना है। तो किससे बात करनी है, फ्रेंड के। फ्रेंड का नाम एकदम से सोच लो क्या है, क्या बात करनी है, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, बिकॉज ही नो नथिंग। तो ये आपको सिर्फ 2 वर्ड्स, फ्रेंड कौन है और क्या है, ये आपको आइडिया दे देंगे आपको बोलना क्या है टॉपिक में। 90 सेकंड के लिए बोलना क्या है, इट सेव्स योर लॉट ऑफ टाइम। तो एग्जांपल्स देखते हैं, सैंपल आंसर same. Hi Ram, I know you want to learn French because you often go for your vacations to Canada and you need to communicate with people. As I have studied English, I can give you advice. तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को अंडर कॉन्फिडेंस लो कि आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, और उसमें आपने पर्पस भी बता दिया कि जब भी आप वकेशन पे जाते हो कनाडा में तो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है दूसरे लोगों के साथ। एज आई हैव स्टडीड इंग्लिश आई कैन गिव यू एडवाइस। तो इसमें आप एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि जैसे आपने इंग्लिश सीखी थी, द सेम वे यू कैन डू द सेम थिंग। I recommend that you start improving your success with learning some vocabulary word. This is the number 1 situation. Number 1 कि आपने ये बता दिया कि पहले नंबर पे तेरे को भैया क्या करना चाहिए। This is a number 1 advice. ठीक है, तो तेरे को ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए कि vocabulary अच्छे से सीख लेनी चाहिए। अभी there are so many apps you can use with your cell phone or computer that helps you to study words easily with the fun. तो आप फिर से उसे फर्स्ट एडवाइस को एक्सप्लेन कर रहे हो। Second thing is you can also try to listen a lot, listen a lot. This is the advice number 2, जिसमें आप बता रहे हो उसे कि आपको बहुत सी चीज़ें सुननी चाहिए। ऑफ कोर्स क्या, कौन सी चीज़ें सुननी चाहिए, फ्रेंच की सुननी चाहिए। लिसन टू स्टोरीज, वॉच द न्यूज़ एंड टीवी शोज, योर फेवरेट फिल्म एंड सो ऑन। जो भी कुछ है लिस्टिंग में आपके आ जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट यू वांट टू डू इज रीडिंग। दिस इज योर थर्ड थिंग, कि आप उसको थर्ड स्टेप बता रहे हो कि कैसे कैसे तू सीख सकता है कुछ नई लैंग्वेज। What you want to do is reading. Read your lovely books, novels, magazines and article. अच्छा, आप इसमें एक पैटर्न देखो। पहले अगर मैंने लिखा लिसन ए लॉट तो मैंने बताया कि स्टोरी सुन सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो या टीवी शो देख सकते हो। सेम वे जब मैं बता रहा हूँ कि रीडिंग में आपको क्या करना है, तो रीडिंग में आप फर्दर उसे एलेबोरेट कर सकते हो, कुछ अच्छी बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन या फिर आर्टिकल्स। द मेन पॉइंट ऑफ इट इज दैट you need to read something you are interested in and choose a text that you can understand about 90%। वही टेक्स्ट चूज करो जिससे आप 90% सेटिस्फाइड हो। एंड फाइनली आई सजेस्ट प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग। तो लास्ट में आ गया कि आप जो फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। स्पीक फ्रेंच टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ बोलो, एंड फैमिली मेम्बर्स और समवन जो कि फ्रेंच के बारे में अच्छा जानता हो, सबके बारे में सबके साथ बात करो। आई वॉज बी एबल टू हेल्प, मैंने आपकी मदद की, गुड लक। तो ये क्लोजिंग सेंटेंस के साथ आपका एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट विद एग्जाम्पल हो गया। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्स्ट टू अनदर सिमिलर टास्क। कौन कौन सी टास्क हो सकती हैं उसमें, अगर मैं कौन कौन सी टास्क की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हो, स्टडी समथिंग, कुछ स्टडी करना है, डू रिपोर्ट फॉर वर्क, वर्क के लिए रिपोर्ट लिखनी है, या फिर डिलीवरिंग द स्पीच और गिविंग द स्पीच, किसी तरह की स्पीच देनी है। सो एडवाइज देम अगेन टू प्रिपेयर फॉर देयर टास्क बाय लिस्टिंग, रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। जैसा भी हो सके अपने फील्ड के अकॉर्डिंग उसे एडवाइस दे दो। Prompt and answer number 1. Your friend wants to improve to another city, want to move to another city or country. Advise him about where he can go. कहाँ पर वो जा सकता है. So again, hi Ram, I know you want to move to a different city and you are not sure what place to choose. So I can give you some advice if you don't mind. ये हमारी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया, उसका नाम बोल दिया आपने, फिर आपने लाइन एज इट इज रिपीट कर दी, क्वेश्चन से उठा ली और फिर एक लाइन जोड़ दी, सो कैन आई गिव यू एडवाइस इफ यू डोंट माइंड। सो आई सजेस्ट यू चूज कनाडा। अपनी चॉइस के बारे में क्लियरली बताओ कि चॉइस है क्या कनाडा।
This is an amazing country with very nice and friendly people and responsible government. तो कनाडा ही क्यों, उसके लिए लाइक गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, लोग भी नाइस है. आई हाईली रिकमेंड मूविंग टू वैंकूवर BC. वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में आप जाओ. क्यों, आपने ये अपनी पर्सनल बात बताइए क्योंकि आपको अच्छा लगता है. Vancouver is one of the best places in the world to live in. This city is modern with a rich environment. Education तो आपने ये पॉइंट क्लियर कर दिए. Environment अच्छा है, education अच्छी है, infrastructure अच्छा है, health care अच्छा है, income tax and so on. Sorry, income and so on. जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जब आप किसी चीज़ के बारे में एडवाइस दो तो उसके 3-4 जो है सब पॉइंट्स भी बता दिया करो. That's much better. Vancouver is very green with many beautiful national parks. There is fantastic nature surrounding the city with the mountains. वहाँ पर mountains भी हैं, lakes भी हैं, forest भी हैं with a variety of animals. काफ़ी सारी variety of animals है. Animals बहुत variety में मिल जाएंगे आपको. You can also find there are many opportunities for you to grow. As well as I know you, I'm sure you will love this city. I hope you will come up with your decision. Good luck. तो ऑल इन ऑल अगर आपने किसी सिटी के बारे में मेंशन किया तो उस सिटी के बारे में आपने डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें देखने को है, घूमने को है, और आपका फ्रेंड वहाँ कैसे एंजॉय कर सकता है. As you see, this text can be used and as an answer for those tasks when somebody needs advice with moving, कहीं पर जा रहा है, and where to study and work. देखो यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड आपसे एडवाइस अगर प्रॉम्प्ट में आ जाता है, आपका फ्रेंड आपसे एडवाइस मांग रहा है कि वो कहाँ पर जाके स्टडी करे, तो यू कैन स्टिल यूज द सेम टेम्पलेट. कहीं पर मूव होना है, यू कैन स्टिल यूज द सेम टेम्पलेट. कंट्री चूज करनी है, यू कैन स्टिल मूव द टेम्पलेट. और अगर कोई वर्क चूज करना है, यू कैन स्टिल यूज द टेम्पलेट. और इवन इन सम क्वेश्चन वी हैव टू टॉक अबाउट कनाडा. अगर कनाडा के बारे में बात करनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज द सेम टेम्पलेट. यानी कि आपका ये टेम्पलेट 4-5 टॉपिक के लिए चल जाएगा. Prompt and answer number 2. Your friend has difficulties with money. Give him advice how he can solve this problem. कैसे solve कर सकता है? Hi Ram, I know you are suffering because you need to earn a living and you haven't gotten any job offer. So let me give you advice. मेरे को advice लेने दो. I know you have a wonderful hobby to make cakes. अभी ये appealing इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आपका फ्रेंड इस चीज में एक्सपर्ट है, तो आप उसे वही चीज बता रहे हो. बिकॉज मीन्स ऑब्वियस सी बात है ना, जब हम अपने फ्रेंड को या किसी को रिकमेंड करते हैं वो चीज करने के लिए जो पहले से वो कर रहा है, वो एक्सपर्ट है, बट उसको वो यूटिलाइज करके वो पैसे भी कमा सकता है, तो डेफिनेटली योर एडवाइस इज गोइंग टू वर्क इन अ बेटर वे. आई नो. सो and you are doing really good. Why don't you try baking cakes for sale? अच्छा, अगर आप उसे इस तरह से पूछते हो कि यार तू ट्राई क्यों नहीं करता, ये चीज़ तू क्यों नहीं ट्राई करता, तो चांसेस आर क्वाइट फेयर कि आपका फ्रेंड आपकी एडवाइस मान लेगा. इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर नोज कि इस बंदे को आइडिया है, नॉलेज है कि किस तरह से अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है. दैट्स बेसिकली द कन्विंसिंग. आई नो मेनी पीपल वुड लव टू बाय अ ब्यूटीफुल होम मेड केक. तो आपने बता भी दिया कि लाइक मार्केट में डिमांड है कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि होम मेड केक्स को पसंद करते हैं. And I would like to recommend one idea. You can open your own coffee shop or bakery with your goodies and make great cash flow from it. So means of course baking cake का idea is similar to the coffee shop और बेकरी, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो. फाइनली दैट माइट बी गुड फॉर यू टू टेक एनी कोर्सेज एंड गेट ए सर्टिफिकेट. अभी आपने एक और बता दिया कि लाइक ये सब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप एक सर्टिफिकेट ले लो, यानी कि सर्टिफिकेट ले लो, कोर्स कर लो. कोर्स कर लोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा. इट माइट बी ईजियर टू अर्न मनी विद इट और गेट ए बेटर जॉब. आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आपको पैसा कमाने में भी जो है इजी होगा. या तो फर्स्ट आइडिया था कि आप बेकरी खोल लो, अपना खुद से बिजनेस कर लो, या फिर कोई भी आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, फिर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है. सो आई एम श्योर यू विल कम अप विद योर डिसीजन. आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू. गुड लक. अगेन कंक्लूडिंग लाइन, मेरे को लगता है कि लाइक मैंने आपको अच्छी एडवाइस दी है. सो ये था आपका प्रॉम्प्ट एंड आंसर टू. तो लास्ट में I would say that goodbye. This is the end of the video, but don't forget to download my app for the detailed lessons. I will put the link in the bio. If you're watching this on the YouTube,
यू कैन डायरेक्टली गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड माई ऐप। वहाँ पर आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, दैट्स माई व्हाट्सअप नंबर 9814927250। सी यू सून, मिलते हैं कुछ और नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।